वेलकम टू नोट्स बाय आर यूट्यूब चैनल। आज हम एमएससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, एम्स एंड स्कोप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स। पहले इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं सिनॉप्सिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, एम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे, स्कोप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स देखेंगे, कंक्लूजन और रिफरेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या करेगा, हार्मोन को डायरेक्टली रिलीज कर देता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हार्मोन्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं और उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और यह बॉडी को ओवरऑल बैलेंस और होमोस्टेटिस को मेंटेन करते हैं। बॉडी को क्या करेगा, ओवरऑल बैलेंस करेगा और होमोस्टेटिस को मेंटेन करेगा। होमोस्टेटिस मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को बॉडी के क्या करेगा, मेंटेन करता है। फिर इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं हार्मोन को किसमें, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ग्लैंड्स और ऑर्गन का एक क्या है, समूह होता है जो हार्मोन का उत्पादन और स्त्राव करके शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित मतलब कोऑर्डिनेशन और नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है। एम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है हार्मोन प्रोडक्शन। पहला उद्देश्य है इसका हार्मोन को क्या करना, प्रोड्यूस करना। ये ग्लैंड्स हार्मोन बनाते हैं। अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन का निर्माण करते हैं जो शरीर के में अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। दूसरा, कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन, विभिन्न प्रकार के बॉडी फंक्शन को क्या करेंगे, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं कंट्रोल करता है। इन हार्मोन के माध्यम से मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जैसे शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। थर्ड एम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बैलेंस। इंटरनल बैलेंस को क्या करेगा, जो आंतरिक इन्वायरमेंट का जो इंटरनल बैलेंस है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड शरीर के आंतरिक माहौल को स्थिर और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। फिर फोर्थ आता है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तनाव या स्ट्रेस के समय ये ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करके शरीर को क्या करते हैं, रिलैक्स करने में मदद करते हैं। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि डर या भय के समय या इमरजेंसी के समय क्या होता है, रिलीज़ होता है। इससे इसके रिलीज़ होने के बाद जो शरीर होती है वो रिलैक्स हो जाती है। फिफ्थ एम आता है कोऑर्डिनेशन विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ये ग्लैंड्स नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर शरीर के क्रियाओं को कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें सही समय पर नियंत्रित करते हैं। अब स्कोप देख लेते हैं कि इसका स्कोप क्या क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड का स्कोप यानी उनका फंक्शन कुछ इस तरह है। पहला काम का पहला स्कोप इसका ये है हार्मोनल रेगुलेशन। पहला क्या करेगा, हार्मोन को रेगुलेट करेगा। ये ग्लैंड्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। सेकंड आता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तनाव के समय एड्रेनलिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन के लिए हम क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन को। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। बचपन से जवानी तक के समय में हार्मोन्स के रिलीज होने से बॉडी के विकास और वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन। यह ग्लैंड्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से। एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसका क्या होता है, सिग्रेशन होता है और फॉर्मेशन भी होता है। और टेस्टोस्टेरोन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फॉर्मेशन होता है, जो कि मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो प्रदर्शित होते हैं इन दोनों हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। फिफ्थ आता है मेटाबॉलिक रेगुलेशन। मेटाबॉलिक रेगुलेशन में हम देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। ये क्या करता है, ग्लूकोज और एनर्जी
मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। ग्लूकोज और एनर्जी के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के डिस्कवरी जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। पहले ईयरली डिस्कवरीज की बात करते हैं। पायोनियर जो डिस्कवरीज हुई थी उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो डिस्कवरी जो हैं वो मेनली देखे जाते हैं। पहला जो है बायलिसिस एंड स्टार्लिंग का डिस्कवरी है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सेक्रेटिन हार्मोन को डिस्कवर किया था। ये हार्मोन जो है पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। पेंक्रियाज को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ताकि वो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज कर सके। फिर दूसरे जो साइंटिस्ट थे बेंटिंग एंड बेस्ट, इन्होंने क्या किया था, इंसुलिन हार्मोन को डिस्कवर किया था, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, पेंक्रियाज में बनता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इस डिस्कवरी के बाद ही पॉसिबल हुआ। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन देखते हैं कि कौन कौन से जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन की खोज की, जिसमें से पहला हार्मोन जो था वो था एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो था उसका डिस्कवर जो था जॉन जेकब एबेल एंड जोकिची टैकमैन ने एड्रेनल हार्मोन को आइसोलेट किया। यह हार्मोन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सेकंड था थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो था वो हार्मोन एडवर्ड कैल्विन कैंडले ने थायरॉक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट किया। यह हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन हार्मोन, ये सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे चलकर। फिलहाल हम इनके बारे में छोटे छोटे चीज़ें जान लेते हैं। फिर आता है थर्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इन हार्मोन को डिफरेंट साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है एडवांस इन अंडरस्टैंडिंग। कुछ थ्योरी जो दिए थे हार्मोन से रिलेटेड, वो थ्योरी का बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो थ्योरी था रिसेप्टर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हार्मोन जो होता है एक्शन तब होता है जब वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। इस थ्योरी से हम हार्मोन के मैकेनिज्म को समझने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। फिर आता है दूसरा सिंथेटिक हार्मोन्स। सिंथेटिक हार्मोन्स साइंस के प्रोग्रेस के साथ साथ सिंथेटिक हार्मोन का डेवलपमेंट हुआ जो डिफरेंट मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने में यूज़ होता है। सिंथेटिक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जिसको क्या होते हैं साइंटिफिक तरीके से लैब में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, और इसका यूज़ जो है डिफरेंट मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अब इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है शरीर की हेल्थ और फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। यह सिस्टम हार्मोन्स के माध्यम से बॉडी के विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, जिससे शरीर का ओवरऑल बैलेंस और स्टेबिलिटी जो है बना रहता है। इसमें रेफरेंस है एंडोक्राइनोलॉजी हार्डले और एंडोक्राइनोलॉजी नेगी का।